सूर्य की दहाड़, घर का बदला गेम। आखिर ये क्या चीज है? कौन सा घर का गेम है जो बदल सकता है? अचानक से हालात आपके पक्ष में आ रहे हैं, यह स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। अगर आप मकर राशि के हैं तो मेरे मित्रों, सूर्य देव का यह गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। अष्टम पति का सुखों के भाव में बैठना आपके सुखों में वृद्धि कर रहा है या फिर कुछ बात अलग हो सकती है। आइए जानते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन में। देखिए मेरे मित्रों, अष्टम पति, अष्टम का मतलब है परिवर्तन, अष्टम का मतलब है रहस्य, अचानक से होने वाली घटनाएं, गहराई, छुपी हुई चीजें। और जब इनका संबंध आपके घर के सुख से बन जाता है, आपके घर से बन जाता है, तो यह गोचर अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लग रहा है कि पिछले 10 साल से आपके जीवन में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है? यदि आपको ऐसा लगता है तो यह वीडियो आपके लिए विशेष हो सकती है। देखिए, चतुर्थ भाव घर का, माता का, सुख संपत्ति का और मानसिक शांति का है। तो जब यहाँ पर अचानक से परिवर्तन होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उसे कुछ हलचल का एहसास होता है। बड़ी बात यह है कि वह हलचल पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आई है या फिर उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकता है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो पहली नजर में यह चीजें बहुत पॉजिटिव दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनका भी हमको ध्यान रखना है। पहले आपको वो चीजें बताते हैं जो इस गोचर काल में आपके लिए आपको बहुत पॉजिटिव महसूस हो सकती हैं। अगर आप बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे कि घर का वातावरण कुछ आपके हिसाब से अलग चल रहा है, घर में जाओ तो वहां पर कुछ सुख की अनुभूति अगर आपको लग रहा था नहीं हो पाती, घर में कुछ कलह का माहौल यदि आपको लग रहा था, आपको लग रहा था कि आपकी रचनात्मकता, आपकी एबिलिटी कहीं ना कहीं कुछ उसमें कमी सी महसूस हो रही है, तो अचानक से आपके घर में अब सकारात्मक बदलाव इस गोचर काल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, आप भी ये कहेंगे कि यार घर का माहौल तो बहुत सकारात्मक ही होता है, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तो उसके लिए हमने कहा कि सभी के साथ ये नहीं कह रहा, लेकिन जिन लोगों के साथ में होता है उसका आप सोचिए। आप कल्पना कीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप घर में गए, सुबह से शाम तक आप बिजनेस किया या फिर नौकरी की, आप घर में गए और घर में आपको जाकर के पता चला कि यार घर में पहले से ही माताजी जो हैं उनकी कहीं कुछ तबीयत खराब है, या फिर आपकी श्रीमती जी में और आपकी माताजी में कुछ कहा सुनी सी हो गई है। माताजी ने घर जाते आपको बुलाया, भाई यार घर में ये स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बहू को समझाओ। आप अपनी श्रीमती जी के पास गए तो श्रीमती जी ने कहा, माताजी मुझे ऐसा कहती रहती है, माताजी को कहो कि ऐसा ना कहें। तो एक तो आप थके आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि घर में सुख मिले, और वहां पर जाकर के जब आपको इन चीजों को सुनने को मिले तो आपको क्या महसूस होगा? यार घर में आया हूं, घर में भी यार ये बातें हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अगर आपको ये चीजें आपके जीवन में लग रही थी, मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ ऐसा था, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो मेरे मित्रों, यहाँ पर अब ये समय है 15 अप्रैल से 15 मई तक का, यह समय आपको राहत दे सकता है। कारण क्या है कि सूर्य देव अष्टम के मालिक हैं, यानी कि अचानक से परिवर्तन, और ये आपके चतुर्थ भाव में आकर के बैठ गए। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो आपकी माता जी हैं और जो आपकी श्रीमती जी हैं, उन दोनों में लाइजनिंग एकदम से बहुत अच्छी हो सकती है। उन दोनों को यह महसूस हो सकता है कि यार हम दोनों में जो कहा सुनी हुई उसका फर्क जो है वो इन पर पड़ रहा है, यानी कि माँ के बेटे पर और पत्नी के पति पर पड़ रहा है, तो हमें ऐसा नहीं होने देना। तो उनके मन में ऐसी फीलिंग्स आ सकती है, क्योंकि सूर्यदेव रोशनी के कारक है, सूर्यदेव चमक के कारक है और सूर्यदेव राजा हैं ग्रहों के। तो सूर्य की दहाड़ यानी कि आपकी नेतृत्व क्षमता यहाँ पर बढ़ रही है, आपके अंदर वो ताकत आ रही है कि यदि आप अपने घर की स्थितियों को, अगर आपको लगता था कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, माताजी को, पिताजी को, श्रीमती जी को नहीं समझा पा रहे, तो अब आपके अंदर ऐसा गुण यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, या फिर आपकी समझ इस तरह की हो सकती है कि आप दोनों को ही मैनेज करके चलें और परिवार के जो माहौल है उसको बहुत अच्छी तरीके से सद्भाव में परिवर्तित कर दे। अगर नहीं था तो तभी हमने कहा घर का बदला गेम, गेम मीन्स खेल, घर का माहौल।
फिर मित्रों ये ज्योतिष को अलग तरीके से देखने का एक नजरिया है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर मंगल जो है उनकी राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको ऐसा लग रहा था आपके जीवन में कि घर की स्थिति नहीं संभल पा रही, आपको फील हो रहा था कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको और बता सकते हैं, जो यदि आपकी मकर राशि है तो भी कर सकते हैं, मकर लगन है तो भी कर सकते हैं, और नाम राशि आपकी मकर है तो वो भी इस छोटे से सरल ज्योतिषीय उपाय को कर सकते हैं। क्या कि हनुमान जी को गुड़ और चना देना शुरू कर दिए, भेंट करना शुरू कर दीजिए। कब? मंगलवार के दिन। और अपने भैया, छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई, उनका और अधिक सम्मान कीजिए, उनका लाड़ कीजिए, उनका दुलार कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। इससे क्या होगा? चतुर्थ भाव मजबूत होना शुरू होगा। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब आप भाई को प्रसन्न करते हैं तो मंगल की प्रसन्नता आपको मिलती है। और चूंकि आपके चतुर्थ भाव में मंगल की राशि है तो ये आपके जीवन में एक नई पॉजिटिविटी आपको फील करा सकती है। ये मेरे मित्रों सूर्य के गोचर के साथ साथ आपके घर के सद्भाव को बढ़ाने का एक सरल ज्योतिषीय वैदिक उपाय आपको बताया गया है। श्रद्धा और समर्पण के साथ करके देखिएगा और फिर बताइएगा। अब दूसरी बात मेरे मित्रों, घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। परिवार के साथ आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ रही है, घर में नई ऊर्जा और सुकून का अनुभव आपको फील होता हुआ महसूस हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर घर में कुछ कलह की स्थिति है तो सुकून तो नहीं मिलेगा, और वो कैसे मैनेज होगा? वो आपकी नेतृत्व क्षमता से, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के आ गए और वो आपके अष्टमपति हैं तो अचानक से परिवर्तन के कारक हैं। अब ये परिवर्तन तो आपके घर के माहौल का हुआ, लेकिन बहुत से लोग वो भी होते हैं जो किराए पर रहते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, यदि आप भी किराए पर रहते हैं और मकान मालिक ने आपको कह दिया, अब जैसे बड़े बड़े सिटीज होते हैं, आजकल तो मैं देखा है छोटे छोटे शहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम किराए के मकान में रहते हैं गुरुजी, और मकान मालिक ने मकान खाली करने को कह दिया और हमें कोई मकान नहीं मिल रहा, या मिल रहा है तो वो हमारे बजट से बाहर है। तो उनको लगता है कि यार मकान मालिक दबाव बढ़ा रहे हैं, ऐसे में क्या करें गुरुजी। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आपके साथ भी बनी हुई थी, आपको भी मकान चेंज करना था, तो यहां पर अब संकेत मिलते हैं कि आप अगर अब थोड़ा से प्रयास को बढ़ाते हैं तो आपके बजट में आपको नया किराए का मकान प्राप्त हो सकता है। ये संभावनाएं यहां पर बन रही है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव अचानक से परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। अष्टमपति है, अष्टम जो भाव है अचानक परिवर्तन का है। ये एक नया सूत्र है मेरे मित्रों ज्योतिष को देखने का, समझने का। अब यहाँ पर एक बात आपको और जोड़नी है, घर से जुड़ी हुई। जो लोग अपने घर को, पुराने घर को बेच करके नए घर में जाना चाहते थे, उनके पास कई ग्राहक तो आए खरीदने के लिए, लेकिन सौदा नहीं बन पाया, तो उनके लिए भी यहाँ पर शुभ संकेत बने हुए हैं कि अब इस एक महीने के दौरान, यानी कि 15 मई के बीच का यह समय है कि जब यदि आपका यह सपना था कि आप मकान बेचना चाहते थे, नए घर में प्रवेश करना चाहते थे, तो यह आपका सपना पूर्ण हो सकता है। उपाय क्या हो सकता है उसके लिए? सरल ज्योतिषीय उपाय हमने आपको अभी बताया। अब दूसरी बात मेरे मित्र, जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जमीन से जुड़ा है, वाहन से जुड़ा है, तो भूमि, भवन, वाहन नया खरीदने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा कुछ भी आपके मन में विचार था जो पूर्ण नहीं हो पाया था जमीन, वाहन को लेकर के, वो विचार, वो इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, पुराने रुके हुए काम वो आगे बढ़ सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत थी, उसमें राहत के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य हमारा स्वाभिमान है, सूर्य हमारी शक्ति है, ऊर्जा है, सूर्यदेव हमारी नेतृत्व क्षमता है। तो अंदर से आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़ रही है, आपका आत्मबल इस वक्त बढ़ रहा है, कठिन परिस्थितियों को समझने और संभालने की क्षमता बढ़ रही है। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो 7.5 साल की 7.5 आपके ऊपर से गई, उसके बाद 2.5 साल का समय जो है वो आपका ये चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो लगभग ये 9.5 साल आपको जो हो चुके हैं संघर्ष में कहीं ना कहीं व्यतीत हो चुके हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि लगातार ये समय संघर्ष का था और यहाँ पर आपको अनुभव तो बहुत हुए, यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा तो बहुत मिली, यहाँ पर आपने रिश्तों को पहचाना,
कई तरह की चीजों की आपको समझ आई, लेकिन अभी भी यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मन कह रहा है कि यार स्थितियां कब सही होंगी, कब सुधरेंगी, कब आपके पक्ष में जाएंगी, तो यह वह समय है सूर्य देव का चतुर्थ भाव में बैठ करके ये आपको अंदर से इतना मजबूत कर रहे हैं कि अब आप समझने लगेंगे कि परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए मुझे अगर चेंज करना है तो वह चेंज क्या हो सकता है, और यदि मुझे परिस्थितियों को पार पाना है, यानी कि उन संघर्षों से पार पाना है, उसके लिए क्या कर सकता हूं, तो वो समझ भी इस गोचर काल के दौरान आपकी बढ़ रही है, क्योंकि गुप्त ज्ञान का यह भाव है, आंतरिक रूप से प्रेरणा देने का यह भाव है। जब खुद से बातें करेंगे, खुद का आत्म विश्लेषण करेंगे, तो अंदर से ही कुछ ऐसी वाइब्स आपको महसूस होंगी। शायद अब से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक आत्म विश्लेषण ना किया हो, आपको लगा हो कि यार अंदर में सोचता तो रहता हूं कि क्या कर सकता हूं, लेकिन खुद से बातें नहीं की कि यार क्या मुझ में भी कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां हैं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, वो कौन लोग हैं जो मेरे सच्चे हितैषी हैं, वो क्या परिस्थितियां रही कि जब मैं विकट परिस्थितियों में था और वहां पर उन लोगों ने मेरा साथ दिया, जब वो कौन सी परिस्थितियां रही जब मेरा समय बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, लेकिन वो जो मेरा हितैषी जो विकट परिस्थिति में साथ दिया वो उस वक्त मेरे साथ नहीं था। इस तरह के विचार इस वक्त आपको आ सकते हैं। सूर्य राजा हैं, तो जब राजा चतुर्थ भाव में आकर के बैठेंगे तो विचारों में राजाओं वाली अभिव्यक्ति का आगमन होगा। और राजा की सोच क्या होती है, सबके बारे में सोचना। सेनापति ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राजा क्या सोचता है, सेनापति जी बताइए क्या खबर है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मंत्री गणों आप बताइए क्या है, वो सबकी सुनता है, सबके बारे में सोचता है, परिस्थितियों का अध्ययन करता है और उसके बाद कोई निर्णय लेता है। तो वही निर्णय क्षमता इस वक्त यदि आप मकर राशि के हैं, ये बहुत छोटा सा पीरियड है, लेकिन ये रोशनी का पीरियड है। परिस्थितियां अचानक से, हालात अचानक से आपके पक्ष में आते हुए आपको महसूस हो सकते हैं। यदि थोड़ी देर खुद से बातें करें, अपनी आत्मा की आवाज को सुने, अपने अंदर की शक्ति को आप पहचानें। अब आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। सूर्य देव की दृष्टि कहां रहेगी, आपके करियर के हाउस पर, आपके 10th हाउस पर। और चूंकि सूर्य पद, मान, प्रतिष्ठा के कारक है, तो कार्य क्षेत्र में इस वक्त आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। देखिए, यह वह समय है जो आपने पीछे संघर्ष किया है और जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को अपनी जिंदगी में अपने प्रमोशन के लिए लगाने का। समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। आप लगभग 3-4 साल से अगर हम कहें तो मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत सारे अनुभव लिए, आप अपने काम में परफेक्ट हुए, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लगा होगा कि यार करियर में मुझे वो नहीं मिल पाया जो मैं डिजर्व करता हूं। तो यह समय है जब आपको नई जिम्मेदारियां आपके बॉस द्वारा आपको दी जा सकती है, और यही वह समय भी है जब इन नई जिम्मेदारियों में अपने अनुभव की आभा को घोल करके आप जो पद डिजर्व करते थे उसको प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कितने लोग हैं, कमेंट्स करके बताइए, जो करियर को लेकर के बहुत दिनों से ये सोच रहे हैं कि यार क्या मैं भी तरक्की कर पाऊंगा, क्या उन्नति के पथ पर आगे बढ़ पाऊंगा। कितने लोग हैं बताइए मुझे, कमेंट्स करिए मेरे मित्र। और ये जो समय है, अब ये समय वही समय है जब आपके मन के उस सवाल का उत्तर आपको मिलने जा रहा है। यह वह समय है जब आपकी नेतृत्व क्षमता एक अलग मुकाम हासिल करने में आपको मदद कर सकती है। यह वह समय है जब लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। यह वह समय है जब कार्य क्षेत्र में आपकी एक नई पहचान बन सकती है। व्यापार में आपको लग रहा था कि मेरे व्यापार की जो गाड़ी है वो रुक सी गई थी, आगे ही नहीं बढ़ रही। मैंने चेंजिंग भी करके देख ली अपने व्यापार में, पॉलिसी चेंज करके देख ली, अपनी क्वालिटी पर पूरा फोकस कर लिया, उसके बाद भी यदि आपको लग रहा था कि मेरे व्यापार में तरक्की नहीं दिखाई दे रही, उसके बाद भी यदि आपको लग रहा था कि तरक्की की रफ्तार की जो गाड़ी है मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो, वहीं की वहीं जाम हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही, तो यह समय है जब ब्रेक से पैर हटा करके एक्सीलेटर पर आपका पैर आ सकता है और धीरे धीरे आपकी गाड़ी
आगे बढ़ने के कगार पर पहुंचती है। इस समय मेरे मित्रों आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। जीवन में जो इस वक्त आप बदलाव महसूस कर रहे हैं वो आगे बढ़ने का मौका आपके बन सकते हैं। पुराने पैटर्न से बाहर निकलने का ये अवसर आपको मिल रहा है। अब बात करेंगे उन सावधानियों की जिन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे मित्रों। यदि बहुत चीजें पॉजिटिव है तो उसका दूसरा सिक्का है, जो उसका दूसरा पहलू है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है और पॉजिटिविटी को अपने जीवन में शामिल करने के पद पर हमें आगे बढ़ना है। तो क्या चीज है सबसे बड़ी? भावनाओं पर नियंत्रण रखें। चतुर्थ भाव आपके भावनाओं का भी है, आपके सुखों का भी है। छोटी बातों को ज्यादा गंभीर न लें। पत्नी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, पिताजी ने माताजी ने कुछ कह दिया, माताजी हैं पिताजी हैं, कह दिया तो कह दिया। छोटी छोटी बातों को गंभीरता से न लें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पिताजी ने कह दिया अरे बेटा शाम को आते वक्त मेरे लिए जूस लेते आना, फॉर एग्जाम्पल। आपको लगा यार मैं तो इतना काम करके आऊंगा, थक जाऊंगा, पिताजी के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा जूस लेने। अरे भाई पिताजी हैं आपके, सूर्य का ही तो उच्च राशि में गोचर हुआ है। पिता को जितना प्रसन्न करेंगे उतना ही सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। क्यों? क्योंकि भैया ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है। तो छोटी छोटी बातों को ऐसे ना लें कि वो आप पर बोझ बन गई है, बल्कि उनको इस तरीके से लें, यार पिताजी ने मुझे कहा है, बहुत आशा से कहा है, मेरा ये परम कर्तव्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं पिताजी की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। तो कुछ गलत भी कह दिया, पिताजी है कोई बात नहीं, छोटी बातों को गंभीरता से नहीं लेना। परिवार में किसी भी तरह का अहंकार ना करें, क्योंकि जब नेतृत्व क्षमता बढ़ती है तो मन में यह विचार आता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही सही हैं शायद ये ना हो। आपके पिताजी, आपके माताजी या फिर घर का कोई अन्य सदस्य, उसकी बात आपसे भी बेहतर हो सकती है। सबकी बातों को सुने, केंद्र में सबको रख करके फैसला लें, अहंकार को बीच में मत आने दें। तीसरी बात, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। संपत्ति हो या घर से जुड़े हुए फैसले सोच समझ करके लें। तुरंत किसी निर्णय पर पहुंचना इस गोचर का संकेत नहीं है। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, काम बढ़ सकता है, तो इसको दबाव ना माने, इसको अपनी खुशकिस्मती समझे, इसको समझे कि मेरे जीवन का यह एक ऐसा मौका है जो मेरे जीवन में ऊंचाई का मुकाम मुझको दिलवा सकता है। उसको दबाव नहीं, एक ऐसा जुनून बनाए, एक ऐसा अवसर बनाए जो सब ये कहें कि हाँ यार इस बंदे में दम है, ये डिजर्व करता है। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। अधिक सोचने से बचें, मानसिक तनाव से बचें। अपने जीवन में खुद से बातें तो करें, लेकिन ओवर थिंकिंग करने से बचें। मेरे मित्रों, आपके जीवन में अंदरूनी पक्ष में बदलाव के संकेत सूर्यदेव का यह गोचर लेकर के आ रहा है। करियर में नई ऊंचाइयों पर आपको पहुंचा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखेगा, जो भावनाओं को नियंत्रित रखेगा, जो बदलाव को समझदारी से अपनाएगा, वही इस समय को अपने पक्ष में कर सकता है। सूर्य की दहाड़ आपके जीवन और करियर दोनों में एक बहुत मजबूती ला रही है, लेकिन यह आप पर निर्भर है, आप इसे अवसर बनाते हैं या परेशानी। बस इन चीजों को यदि आपने समझ लिया तो यह आपके जीवन में आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत दे सकते हैं। अब मेरे मित्रों बात करते हैं उस सरल ज्योतिषीय उपाय की जो सूर्य देव की रेमेडी हो सकती है, एक सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकता है। गुड़ होता है मेरे मित्रों, गुड़ या शक्कर की चाय बना करके अपने भैया को रविवार के दिन दीजिए, और उससे पहले यदि हो सके आपके पिताजी को दूध में गुड़ और हल्का सा एक दो कली केसर की मिलाकर के अपने पिताजी को दीजिए। ये क्या करता है मेरे मित्रों? इस सूर्य देव की कृपा, सूर्य देव की पॉजिटिविटी को बढ़ाने का एक सरल माध्यम हो सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ अंजन, हर हर।